हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केवीएस पीआरटी के शिफ्ट नंबर। अगर हम देखें तो 21/12 यानी कि 21 फरवरी का जो 2023 के शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम था उसके इंग्लिश के इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था पैसेज से। तो पैसेज दिया हुआ था एट बी डैश कॉफ़ी हाउस देयर वॉज कॉन्स्टेंट स्पेक्यूलेशन अबाउट सेल्वीज अर्ली लाइफ। वहाँ पे सेल्वी नाम की कोई थी, उनके अर्ली लाइफ, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ स्पेक्यूलेशन लगाई जा रही थी कॉफ़ी हाउस के पास में। तो वर्मा नाम के एक व्यक्ति, उन्होंने उस गॉसिप को सुना, यानी उनकी जो बात चल रही थी सेल्वी के बारे में। तो सेल्वी हैड बीन ब्रॉट अप बाय हर मदर इन अ बैक रो ऑफ विनायक स्ट्रीट में पली बढ़ी थी सेल्वी, इन अ स्मॉल हाउस विद टाइल्स फॉलिंग ऑफ विथ नॉट इनफ कैश एट होम। तो बहुत ही गरीबी में पली बढ़ी थी, कैश भी घर पे नहीं था टू पुट द टाइल्स बैक ऑन द रूफ, ठीक है। एंड हैड लर्नड म्यूजिक फ्रॉम हर प्रैक्टिसिंग विद हर ब्रदर एंड सिस्टर अकम्पनिंग हर ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट देखिए, एट दिस टाइम मोहन हैड अ फोटो स्टूडियो ऑन मार्केट रोड। वन सेल्वीज मदर ब्रॉड द गर्ल टू बी फोटोग्राफ्ड फॉर अ स्कूल मैगजीन। तो सेल्वी की माँ एक दिन सेल्वी को ले जाती हैं मोहन के पास में ताकि वो उनकी स्कूल मैगजीन के लिए सेल्वी की उनकी फोटोग्राफी की जाए। फिर क्या होता है, आफ्टर शी हैड won the first prize in a music competition. Thereafter, Mohan visited them casually, now and then, as a sort of well-wisher of the family, sat in the single chair their home provided, drank coffee, and generally behaved as a benign god to that family by his advice and guidance. तो मोहन क्या करता है, फर्स्ट प्राइज़ जीतने के बाद शेल्वी के उनके घर जाता है, अपनी अच्छे तरीके से बात वगैरह करता है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, समटाइम्स ही वुड रिक्वेस्ट शेल्वी टू सिंग एंड देन ड्रामेटिकली लीव द चेयर एंड सिट डाउन ऑन द फ्लोर क्रॉस लेग्स with his eyes shut in an attitude of total absorption in her melody. तो समटाइम्स ये जो मोहन थे, जो फोटोग्राफर थे, सेल्वी से कहते कि आप गाना गाइए बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर वो गाने को सुनते और बहुत ही ड्रामेटिकली अपनी लेग्स को क्रॉस करके एकदम मतलब खो जाते थे सेल्वी जब गाना गाती थी, ठीक है। हमारा पैसेज ख़त्म हुआ। अब हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चंस की। मोहन केम टू नो सेल्वीज फैमिली एज। तो मोहन जो था वो सेल्वी की फैमिली को कैसे जानता था। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ 6th लाइन इज क्लियर दैट मोहन कम टू नो सेल्वी एज अ वेल विशर, ठीक है। तो वेल विशर के रूप में ये जानता था, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, तो मोहन विजिटेड देम कैजुअली नाउ एंड देन एज अ सॉर्ट ऑफ वेल विशर, यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज़, ओके। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर। तो वो सेल्वी से क्यों अट्रैक्टेड था, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक गाना गाती थी और वो फर्स्ट प्राइज़ भी जीती थी, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बात करते हैं, र्यूमर्स वॉज दैट। र्यूमर्स क्या थे, शेल्वी वॉज born to rich parents, no, she learned music from established artists, won prize at music competition, her mother was a music teacher। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर मदर वॉज हर म्यूजिक टीचर। ये अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इज क्लियर दैट रूमर वॉज दैट हर मदर वॉज हर म्यूजिक टीचर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे है ये एंड हैड लर्नड म्यूज़िक फ्रॉम हर मदर। तो यही चीज़, ये र्यूमर थी, गॉसिप इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फैमिली रिसीव्ड एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम मोहन, ही डिड नॉट गिव देम एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर राइट, ठीक है। तो मोहन तो एक फोटोग्राफर था, उन्होंने तो सेल्वी के पेरेंट को या सेल्वी को कोई भी फाइनेंशियली असिस्टेंस नहीं दिया, बस वो एक एडवाइस और गाइडेंस देता था, ठीक है। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स द सेम एज। तो अंडरलाइन वर्ड जो ये है, बिनिंग एंड काइंड हार्टेड, तो ये दिया होगा क्वेश्चन में, यहाँ नहीं दिया है, तो इसका काइंड हार्टेड होगा, ठीक है। बिनिंग मतलब काइंड हार्टेड होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चूज़ द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द वन गिवन बिलो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल का ग्लोबल। यूनिवर्सल मतलब ग्लोबल होता है, ठीक है। एडमिरेबल का क्या होता है, प्लॉजिबल होता है। पर्टिकुलर का होता है डिस्टिंक्टिव। वर्सटाइल का होता है
ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे ट्रेमेंडस का बताना है सेम मीनिंग। ट्रेमेंडस मतलब क्या होता है, कोलोजल, ठीक है, तो कोलोजल हो जाएगा, सेम मीनिंग हो जाएगा। ट्रेमेंडस मतलब बहुत ही ज़्यादा, अत्यधिक शक्तिशाली टाइप, ट्रेमेंडस कोलोजल, ठीक है। और जो ये एडमेंट, एडमेंट मतलब अड़ा होता है, बहुत ज़्यादा ढीठ टाइप होता है, ज़िद्दी, तो इसका अपोजिट हमें बताना है। तो ये अनश्योर हो जाता है, किसी बात पे अड़े रहो, हम श्योर हैं, उसका हो जाएगा अनश्योर, ठीक है। ओके, और यहाँ पे होइस्टेड का अपोजिट बताना है, होइस्टेड का हो जाएगा लोवर्ड, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग ऑफ द अबव गिवन वर्ड होइस्टेड, लोवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई एम इन डेब्ट टू यू फॉर योर हेल्प। तो इसका ये जो टू लिखा हुआ है ये क्या है, ये टू एक प्रिपोजिशन होता है, ठीक है, प्रिपोजिशन होता है टू। देखिए ए एंड द तो है नहीं, इंटरजेक्शन भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, टू क्या हो गया, ये प्रिपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बात की जा रही है कि प्लीज़ रिटर्न द बुक टू मी टुडे। तो टुडे यहाँ पे क्या है, ये एक एडवर्ब है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। इन द अबव सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड टुडे इज एन एडवर्ब बिकॉज इट डिस्क्राइब्स व्हेन अ सर्टन एक्शन हैपन, एक सर्टन एक्शन हैपन हो रहा है टुडे मतलब आज के टाइम में, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, टुडे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, देन, सून, नाउ, वीकली, ठीक है। चूज द ऑप्शन इन विच द वर्ड और फ्रेज गिवन बिलो हैव बीन रीअरेंज्ड इनटू करेक्ट सेंटेंस। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें द लेक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द लेक ऑफर्स फैसिलिटीज़ फॉर रोइंग एज वेल एज फिशिंग, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनको सही क्रम में लगाना था। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे भी रीअरेंज करना है इनटू अ करेक्ट सेंटेंस। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा डू कंसिडर, ओके, फिर डू कंसिडर दिस ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, फिर एंड पुट इट बिफोर डैडी, ठीक है। टू कंसिडर दिस ऑप्शन एंड पुट इट बिफोर डैडी मतलब कंसिडर करो ऑप्शंस को, फिर उसके बाद अपने डैडी के पास में बताओ। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए ये विच वॉइस in the given sentence has been correctly changed, I have written a note for the meeting। तो I have written a note for the meeting, इसका correct passive voice बनाना है। A note has been written by me for the meeting, no it's incorrect। A note for the meeting has been written by me, it's correct, ठीक है। A note for meeting, ओके, अ नोट फॉर द मीटिंग हैज़ बिन रिटन बाय मी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, आई हैव वगैरह लगा है, मैंने मीटिंग के लिए एक नोट लिखा हुआ है, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या होना है, दिमाग में रख लेना है। अ नोट फॉर द मीटिंग हैज़ बिन रिटन बाय मी, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे भी वॉइस का ही बताना है, ओके। अ फीलिंग ऑफ गिल्ट विल एट लास्ट ओवर पावर हिम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट लास्ट ही विल बी ओवर पावर्ड विद द फीलिंग ऑफ गिल्ट, ठीक है। तो ये विल है यानी कि फ्यूचर है, इसका विल बी यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस लग जाएगा, विल बी इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम सरप्राइज्ड डैश इज ऑडेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिपोजिशन फिल करना है, तो आई एम सरप्राइज्ड एट होगा, एट हिज ऑडेसिटी, ठीक है, एट हो जाएगा। नेक्स्ट है आई विल नॉट डू एनी थिंग कंसल्टिंग यू। तो आई विल नॉट डू एनी थिंग विदाउट कंसल्टिंग यू मतलब मैं बिना पूछे या बिना कंसल्ट किए तुमसे कोई भी काम नहीं करूँगी। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच देखना है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं। आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू क्रैक ओल्ड जोक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। द किंग टोल्ड द जेस्टर दैट ही हैड ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू क्रैक ओल्ड जोक्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। यहाँ पे देखिए आपको बताना है, यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर। तो यहाँ पे सी में ही होगा क्योंकि आई वुड आई नहीं होगा, आई वुड होगा, ठीक है। यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा सुवृत्ता आस्क्ड मी वेयर आई वुड स्टे, वुड आई नहीं होगा, तो वुड आई नहीं होगा, आई वुड होगा, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे,
आइडेंटिफाई करना है टेंस फॉर्म, राम हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी, तो ये इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ और हैव किस में लगता है, और थर्ड फॉर्म तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियोज़ जो रिवाइज की।